हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। और आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो में बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ऑन योर क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स ऑफ स्टडी प्रोसेस इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कनाडा वीज़ा की बात कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे था, एंड स्पेशली इन लास्ट 2 years जब से उन्होंने अपना ट्रैवल बैन लगाया हुआ था। बट नाउ सिंस they have not only opened the borders, but they have given you so much incentives to come and study in Australia that now everyone, even I got a call from a student from Canada that he wants to migrate to Australia because but उसने अपना रीज़न बताया कि मेरे लिए बहुत कोल्ड वेदर है, आई कैन नॉट अभी लास्ट सितंबर इनटेक में गया था। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें देखते हुए ऑस्ट्रेलिया इज़ नाउ बिकमिंग दी वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं उनके हिसाब से आपको आंसर देता हूँ। रोहित राठी ने क्वेश्चन किया है कि सर, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन BCom ऑनर्स फ्रॉम MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इन 2020। एम आई एलिजिबल? जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, एक तो इसका कैंपस रोहतक में है, दूसरा इसका अजमेर में है, फॉर्मली नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ अजमेर। ये दोनों जो हैं, एक दयानंद सरस्वती है, एक दयानंद यूनिवर्सिटी है। दोनों ही अगर MDU रोहतक वाली आप लेके चलते हो, सेक्शन 2 में है, आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, बट आप विदाउट आइल्स वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है, बिकॉज उसके लिए सिर्फ सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है। राहुल कुमार पूछ रहे हैं, सर 12th में 76% थे, बट आइल्स में 2 मॉड्यूल 5 हैं और 2 मॉड्यूल 5.5 हैं। पहली बात राहुल, आपको आइल्स अपना दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने 12th में 76% मार्क्स बताए, आपने ये नहीं बताया 12th कौन से बोर्ड से की है, 12th में सब्जेक्ट क्या थे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप एक तो अपना आइल्स दोबारा रिपीट करिए, बिकॉज आइल्स ओवरऑल 5.5 विद नो 2 बैंड्स एंड 5 मॉड्यूल्स इज़ नॉट अ गुड इंग्लिश स्कोर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हो, इवन फिर आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी कर रहे हो सकता है कुछ कॉलेजेस में ये लिखा हो वेबसाइट पे कि 5.5 विद 5 भी एक्सेप्ट, बट इन टर्म्स ऑफ वीज़ा सक्सेस आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। आप प्लीज़ अपना आइल्स रिपीट करिए और अपने जो मार्क्स हैं वो आपने बता दिए, बट अपना सब्जेक्ट नहीं बताया, अपने बोर्ड नहीं बताया। हर्ष चौहान का क्वेश्चन है, सर इन 2016 आई गॉट रिफ्यूज्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माई BA फ्रॉम 2016 टू 2020, 6.5 मेरे आइल्स हैं, क्या मैं मास्टर के लिए जा सकता हूँ? आप 2016 में रिफ्यूज़ हुए थे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उस चीज़ को अब तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। बट आपने बोला कि आपने BA करी है, वो भी 16 से 20, BA भी आपने 3 की बजाय 4 सालों में किया है। मेरे को एक्चुअली देखना पड़ेगा ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें आपकी BA को 4 साल लगे करने में, पहली बात, और BA किस यूनिवर्सिटी से की है ये भी आपने नहीं मेंशन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दीपक अरोड़ा। दीपक अरोड़ा पूछते हैं, जी गैप एक्सेप्टेबल है आफ्टर ग्रेजुएशन 2017 में की है? दीपक अरोड़ा जी, मैं पहले भी हर एक वीडियो में जो ऑस्ट्रेलिया की है बता चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया में एज सच गैप इज नॉट एक्सेप्टेबल अंटिल अनलेस इट इज जस्टिफाइड विद जेन्युइन एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर गैप है, आपने जॉब की है, तो आपकी सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए, कैश सैलरी अगर जेन्युइन भी है तो भी ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करता। PYK एंटरटेनमेंट ने पूछा, सर BSc नॉन मेडिकल हूँ 2015 में और 3 साल का गैप है, फिर 2018 से जॉब कर रहा हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ हॉस्पिटैलिटी के लिए? आप अमेरिका में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोफाइल, बट देयर आर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो आपको, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जसप्रीत कौर पूछ रही है, जी रियल सिस्टर के हस्बैंड मेरे फंड शो कर सकते हैं, वो कनाडा में रह रहे हैं और पिछले 5 साल से PR हैं? जसप्रीत, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो वो डायरेक्ट स्पॉन्सर्स में नहीं आते, आपके जो सिस्टर के हस्बैंड हैं, बिकॉज वो आपके डायरेक्ट रिलेटिव नहीं हुए। बट हाँ, अगर आपके पास टोटल फंड्स के तकरीबन 60-70% आप अपने इमीडिएट फैमिली से दिखा रहे हो, तो 30% इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आपके जो जीजा जी हैं उनके फंड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, हरप्रीत कौर हेयर पूछ रही हैं, माई डॉक्यूमेंट्स वर रिजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द रीजंस?
अब हरप्रीत जी, मैं रीज़न नहीं जान सकता, मुझे नहीं पता आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में लगाए थे। अब तो यूनिवर्सिटी की का जो कंसल्टेंट है या आपका जो कंसल्टेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा यूनिवर्सिटी का, वही आपको बता सकता है कि क्यों आपके डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं हुए या उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। नसीब सिंह गुजर पूछ रहे हैं जी, मेरी वाइफ ने 12th की हुई है और 80% नंबर हैं, इंग्लिश में 76% है, बट गैप काफ़ी हो गया है, क्या किसी भी तरीके से वीज़ा मिल सकता है? नसीब सिंह जी, +2 कब करी है? और गैप अगर बहुत ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स आपने +2 आपकी वाइफ को करे हुए बहुत देर हो गई है, और किसी भी तरीके का वीज़ा तो हम नहीं करते ब्रदर। अगर आपकी प्रोफाइल लेजिटिमेट होगी, आप क्वालिफाई करते होगे, तो हम ज़रूर हेल्प कर सकते हैं आपको स्पाउस वीज़ा में जाने के लिए। बट अगर आप खुद ही बोल रहे हो कि +2 के बाद आपकी वाइफ का गैप है, और एक चीज़ मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में +2 के बाद अगर आप स्पाउस वीज़ा करते हो तो एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ +2 के बाद स्पाउस केसेस एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है जी, गौरव पंचाल, सर आई पास माई डिप्लोमा इन अक्टूबर 2020 विद 59%, माई बैंड्स आर 6 ईच इन पीटी। देखो, ये पीटी अगर आपने दिया ना तो मेंशन आप नंबर करिए, तो उसको 6 ईच है, क्योंकि पीटी में रेंज होती है, ये आपको भी पता है। मान लो 51 से लेके 56 तक अगर रेंज, मान लो अगर 6% है, 6 बैंड है, तो 51 वाला भी 6 बैंड बोलेगा, 56 वाला भी। तो हमें नंबर बताने जब भी हम पीटी के बारे में बात करेंगे। कैन आई गेट वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया नाउ एंड हाउ मच चांसेस टू मेक इट टू? गौरव जी, ना तो आपने बताया कि आपने डिप्लोमा किस चीज़ में किया, और डिप्लोमा आपने +2 के बाद किया कि 10वीं के बाद किया, तो आपने बड़े ही वेग से क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो हमें आपको आंसर करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। गुरसिंह पूछ रहे हैं जी, सर मैंने 2020 में 12th की है, 76% नॉन मेडिकल CBSE बोर्ड है, वेरी गुड। इंग्लिश में मेरे 94 है, केमिस्ट्री में 76 है, फिजिक्स में 64 है, मैथ्स में 49 है, पीटी में 59 स्कोर है। मेरी मर्डॉक यूनिवर्सिटी जो ऑफर आ गई है बैचलर ऑफ IT, प्रोफाइल की कोई कमी तो नहीं है, मतलब अप्लाई करना? बिल्कुल कर दे भाई, आराम से वीज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा। बबलजीत सिंह पूछ रहे हैं जी, CBSE बोर्ड है, 10+2 करिए 2019 में, 60% बिना मैथ के कॉमर्स के साथ की है, कनाडा फाइल लगाई थी, दोबारा IELTS दिया, 6.5 बैंड आ गए हैं, और एक में 5.5 है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। बबल जी, 2019 के बाद का जो आपका गैप है उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अगर आपने बोला है कि हाँ मैंने कनाडा फाइल लगाई थी, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, तो वो आपको रीज़न दे के अप्लाई करना पड़ेगा, और हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोफाइल को एक्सेप्ट भी कर लें। डी राठौड़ पूछ रहे हैं जी, आई हैव डन डिप्लोमा आफ्टर 10th इंस्टेड ऑफ 12th विच इज़ कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 12th इन गुजरात. I have document of it with 9.2 CGPA, which is 87%. After that, I've done BE in 2018. Since then, I'm in dairy business of my father. राठौड़ जी, आपकी प्रोफाइल अदरवाइज बहुत अच्छी है, 18 में आपने अपनी BE कर लिया बहुत अच्छे परसेंट के साथ, बट आप उसके बाद डेयरी बिजनेस में क्यों आ गए हो? Why didn't you try to get a job in your line? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, नंबर 1. नंबर 2, या तो आपके जो फैमिली का डेयरी बिजनेस है बहुत ही बड़ा होगा या बढ़िया होगा, जो आपको इंजीनियरिंग करने के बाद डेयरी बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा. एंड व्हाट आर द रीजन? और अब फिर अगर इतना ही बड़ा है तो आप छोड़ के पढ़ने को क्यों जा रहे हो? और आपने अपने आइल्स नहीं बताए, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी. हरमनप्रीत कौर, 12th 2019 में CBSE विद 60%, फिजिक्स 51, केमिस्ट्री 52 और बायो में 48 है, इंग्लिश में 63 है. नाउ PTE 62 नॉट लेस देन 61 हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है जी. हरमनप्रीत कौर जी. किंग रोहित पूछ रहे हैं, इनके तो कई मैसेजेस आए हैं, हमने हर पे जवाब भी दिया, अब पता नहीं है क्या पूछना चाहते हैं इसमें. चलो, वीज़ा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज, योर व्यूज, प्लीज रिप्लाई मी. एकेडमिक्स 12th 2.5 CGPA इन 1 सब्जेक्ट. यार ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपने फाइल लगा दी है, अब मेरे से पॉसिबिलिटी आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको बोल दिया कि गुड लक है भाई, आपने सर्टिफिकेट 4 अकाउंटिंग में लिया, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स लिया है, तो आई रियली विश कि आपको वीज़ा मिल जाए. प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता. अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं, आई एम नॉट जोशी. इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी नहीं है कि मैं बोल दूं कि बहुत अच्छे आपके चांसेस हैं, क्योंकि जो आपने कोर्सेज लिए हैं ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल वीक है, तभी ये कोर्सेज आपने लिए हैं, उस तरह से आप गए हो, या आपने कोई ना कोई मेरे ख्याल पैकेज किया हुआ है.
एक पूछ रहे हैं जी कीड़ा शो, सर आई हैव 12th में आर्ट्स स्ट्रीम में की है, आई हैव 6 बैंड, कैन आई अप्लाई? आर्ट्स में मेरे भाई क्या सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर करते हैं, 2018 के बाद क्या किया वो मैटर करता है। लवप्रीत कौर, सर आई हैव कंप्लीटेड माई 12th इन नॉन मेडिकल विद 68% इन 2019 फ्रॉम PSCB, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 20 with 311 marks out of 400 from GNDU. I'll score 5.5 in one module. I have applied for a college diploma in Australia and got my offer letter also. Kindly tell me about the visa. देखो लवप्रीत कौर, अगर तो आपने वेट सेक्टर में डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है, किस चीज़ का डिप्लोमा है, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, तो उसमें जो डिप्लोमा, अकेले डिप्लोमा कोर्सेज में जो सक्सेस रेट है कनाडा ऑस्ट्रेलिया में वो वेरी करता है बिटवीन 50 to 75% डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी प्रोफाइल है और किस तरह के कॉलेज में और किस तरह के कोर्स में आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है। अब आपने अप्लाई कर दिया है तो अब कंफ्यूज क्यों हो, ये चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए, पहले सोच विचार करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। बिलाल भट्टी पूछ रहे हैं जी काइंडली गाइड मी दैट आई हैव डन माय बैचलर इन कॉमर्स विद 69% मार्क्स इन सितंबर 2021 बट आई हैव 3 years गैप बिटवीन बैचलर एंड +2। वुड दिस गैप बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया? अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजलि जुनेजा जी पूछ रहे हैं सर प्लीज़ आंसर टू माय क्वेश्चंस, +2 2018 इन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड होम साइंस, 65% in IELTS, 6 overall, not less than 5.5. Can I apply? आप अप्लाई कर सकते हो जी, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है, पर बात यह है कि 2018 के बाद क्या किया, ये क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिप्लोमा टू डिग्री में जा सकते हो हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में। CH अदनान, सर आई एम इन टर्की ऑन स्टडी वीज़ा, आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कॉलेजेस में स्टडी करके हम ऑस्ट्रेलिया TR के लिए एलिजिबल होंगे? बिल्कुल होंगे जी। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे करेंगे, किस कोर्स में करेंगे, टेम्परेरी रेजिडेंसी आपको मिल सकती है। सैली पेगा पूछ रहे हैं जी सर आई हैव कंप्लीटेड माय 12th इन 2020 विद 77% न्यू नॉन मेडिकल स्ट्रीम विद आल्सो बायोलॉजी सब्जेक्ट, कैन आई गॉट 67? अच्छा, आई गॉट 67 ओवरऑल इन PTE, कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी आप। हरिंदर कुमार, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट रिफ्यूजल, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा की दोनों की सब क्लास डिफरेंट है। टूरिस्ट वीज़ा की सब क्लास 600 है, स्टूडेंट वीज़ा की सब क्लास 500 है। वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था, उसका वीज़ा सेक्शन डिफरेंट है, इसका वीज़ा सेक्शन डिफरेंट है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत सारे केसेस में हमारे भी वीज़ा निकले हैं जिसमें बच्चे का रिफ्यूज़ल था टूरिस्ट वीज़ा में या विजिटर वीज़ा में, बाद में स्टूडेंट वीज़ा पे गया। Hello sir, I have completed my MTech in CSC in 2016, 9.94 CGPA, and after that I am working in a government school as a teacher. I have IELTS band 7, not less than 6.5. Can I apply for study visa in Australia? If yes, which university? राजवीर कौर, आपने बोला कि आप गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में टीचर हो और 2016 में आपने MSc की है, तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो तो व्हाट इज़ दी मोटिवेशन फॉर यू टू गो? मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल को देख के लग रहा है आप ऑलरेडी मैरिड होगे, स्पाउस के इसके बारे में सोच रहे होगे, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप जा सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इफ़ यू वांट अस टू हेल्प यू, यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर। आपने पूछा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मैंने रिकमेंड नहीं करूँगा, यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना। नव गुराया, सर 56 ओवरऑल हैं, स्पीकिंग 65 है, राइटिंग 52 है, रीडिंग 54 है एंड लिसनिंग 54 है। 12th करी है 2020 में, 62% है। आर्ट्स में पंजाब बोर्ड है, कहने अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा? बिल्कुल जी, आप अप्लाई कर सकते हो। मोहम्मद आबिद, आई हैव कंप्लीटेड BCom in 2014, गवर्नमेंट कॉलेज एफिलिएटेड टू ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, एम आई एलिजिबल टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पर आपने BCom 2014 में किया, बहुत बड़ा स्टडी गैप है, तो आई एम अफ्रेड कि आप विदाउट आइल्स की कैटेगरी में फॉल करोगे। संदीप कौर, आई हैव कंप्लीटेड BTech CSC इन 2015, पास आउट विद 73%। आफ्टर दैट आई डिड कॉल सेंटर इंटरनेशनल जॉब फ्रॉम 2015 to 2018 एंड इन 2019 to 21
मैंने आइल्स ही रिपीट किया। 2 साल आप आइल्स करते रहे चौथी अटेम्प्ट में। इतना बड़ा गैप आइल्स के बेसिस पे कोई भी कंट्री, कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। और आप न्यूली मैरिड हो, ऑब्वियसली स्पाउस केस के लिए देख रहे होगे। आई एम अफ्रेड। जीत ओली, सर आई हैव पास माई ग्रेजुएशन इन BA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 54% in 2020, got 7 bands, not less than 6.5 in one module, can I eligible for study visa? वो कह रही मैं बहुत अपसेट हूँ। अपसेट क्यों भाई, तुम्हारा ठीक तो है प्रोफाइल, बट तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें BA में सब्जेक्ट क्या थे। आराम से कर सकती हो। आई लव हरियाणा नाम का हैंडल है। सर कॉस्ट कितनी लगी है ऑस्ट्रेलिया की? कॉस्ट डिपेंड करता है जी हरियाणा वालों कि जनरली अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डालते हो तो तकरीबन 7 से लेकर 10 या 11 लाख का खर्चा आपका आता है इनिशियली ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, जिसमें आपकी एक सेमेस्टर की फीस होती है और आपका OSSC होता है। देसी गर्ल प्रोफाइल पूछ रहे हैं, सर आई कंप्लीटेड माई BA डिग्री इन 2019 एंड माई हस्बैंड कंप्लीटेड BSc इन 2019, ऑल्सो आई स्कोर 6.5, कैन आई अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा? कर सकते हो जी, बट आपने 19 के बाद क्या किया और आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? इज ही एम्प्लॉयड समवेयर? ये क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। गुरपिंदर कौर, सर मैं 2018 ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ डिप्लोमा ਕੀਤਾ लाइब्रेरी साइंस ਵਿੱਚ, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकती हैं? बड़े वे क्वेश्चन है जी। आपने डिप्लोमा किया, ठीक है, आपने +2 में क्या सब्जेक्ट थे, आपके आइल्स में कितने बैंड हैं, बोर्ड क्या है, तो ये सारी चीज़ें। आगे से मैं वही बोलता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसे वे क्वेश्चंस के ऊपर हम आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर एकेडमिक प्रोफाइल, स्पेशली कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, क्या सब्जेक्ट्स थे, कौन से ईयर में किया है, और कितने आइल्स थे। अगर PT है तो नंबर मेंशन करो, इक्वल टू आइल्स वाला वो 6 6.5 वो मत करो। और अगर गैप है तो गैप में क्या किया, ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, तभी हम आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए गाइड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एज ईजी एज सिंपल एज इन केस ऑफ UK एंड कैनेडा। उम्मीद है आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हमने आंसर भी की हैं, बहुत सारों को हमने कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन देके छोड़ दिया है, ओपन एंडेड छोड़ दिया। होपफुली इस वीडियो में वो आंसर करेंगे और जो नए क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर एक नया हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।